दोस्तों, बच्चा पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है। हजारों की संख्या में हर दिन नए बच्चे जन्म लेते हैं। बहुत से शादियां होती है, उसके अंदर बच्चे 1 साल 2 साल के बाद बच्चे पैदा हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है माता पिता की एक तंदुरुस्त बच्चा पैदा करने के लिए, क्योंकि उसकी खुद की अगर गलती भी हो तो पूरी जिंदगी बच्चे को भुगतनी पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो थैलेसीमिया का जो बच्चा होता है वो गलती खुद की नहीं है, बच्चे की नहीं होती है, लेकिन उसकी माता पिता के टेस्ट न करने के कारण पिछली जिंदगी में जो बच्चा होता है उसको पूरी जिंदगी के लिए थैलेसीमिया से उसे जूझना पड़ता है। उसको काफ़ी पूरी जिंदगी समझ लीजिए, उसको थैलेसीमिया के कारण उसको बार बार ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, बार बार ब्लड लगाना पड़ता है। तो ये सब तकलीफ, ये सब जो मिस्टेक होती है तो माता पिता की होती है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि ऐसे माता पिता को बच्चे पैदा करने से पहले कौन सी ऐसी बातों का ध्यान रखना है, कौन से ऐसे टेस्ट है जो करवाने चाहिए उसको, या फिर डॉक्टर के पास कौन सी सलाह लेनी चाहिए, या फिर डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर उसे कौन सी जांच करने की सलाह देते हैं, क्या उसकी हिस्ट्री लेते हैं ताकि एक तंदुरुस्त बच्चा पैदा हो सके, किसी भी प्रकार का डिफेक्ट ना हो बच्चे के अंदर। ये सब के लिए जो भी डिटेल में होता है, जितने भी टेस्ट होते हैं, जितने भी फैक्टर होते हैं, उसके पीछे माता पिता की फिजिकली हो या मेंटली हो या फिर केमिकली उसकी जो भी हो, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि पटेल, आप देख रहे हैं अंतरंग चैनल। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं इसके बारे में, यानी कि कौन सी तैयारी करनी चाहिए बच्चा पैदा करने से पहले, तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए, क्योंकि इसके अंदर मैं पूरी डिटेल में सब ऐसे फैक्टर के बारे में बात करूंगा जो एक तंदुरुस्त बच्चा पैदा करने के लिए जरूरी होता है। कौन सी बातों का ध्यान रखना है, क्या करना है, सब कुछ इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि बच्चा पैदा करने के लिए शादी के बाद कुछ साल तक दंपतियां यानी कि कपल जो है वो कभी कभी बच्चे नहीं रखते, 1-2 साल 3 साल 5 साल तक भी वेट करते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव जो बहुत से होते हैं, कॉन्डम है या फिर कोई पिल्स भी लेते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो मिलती है बाजार में, चॉइस हो, मालाडी, कई प्रकार के, किसी भी प्रकार के उसने इस्तेमाल किया हो, लेकिन जब वो चाहते हैं कि अब हमें प्रेगनेंसी रखना है यानी कि बच्चा को रखना है, तो उस वक्त उसको सबसे पहले उसको एक जिम्मेदारी उठानी होती है, यानी कि फिजिकली और मेंटली उसको प्रिपेयर होना पड़ता है। सबसे पहले ये स्टेप होता है, यानी कि उसकी आने वाले बच्चे की जिम्मेदारी उसे उठानी है। वो सक्षम है कि नहीं बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए, यानी मेंटली उसे प्रिपेयर होना पड़ेगा। उसके बाद में जो फिजिकली देखे तो उसके अंदर खुद के अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी है कि नहीं, अगर बीमार है तो उसकी दवाई करनी पड़ेगी। उसके बाद में उसको नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। तो ये सबसे पहला है। दूसरी जो बात करते हैं, जो आपका भी जो भी डॉक्टर हो, फैमिली डॉक्टर हो या फिर गायनाकोलॉजिस्ट हो, उससे कंसल्ट करना पड़ेगा, ताकि डॉक्टर आपको सलाह देंगे, आपको चेकअप करेंगे, आपकी जो हिस्ट्री है किसी फैमिली हिस्ट्री लेंगे, फैमिली के अंदर किसी भी प्रकार का बीमारी है या नहीं, यह भी जानना जरूरी है। साथ में आपकी जो फिजिकली है जो भी कंडीशन वो भी चेक करेंगे। साथ में जितने भी होते हैं डॉक्टर को लगता है कि ये सब कुछ करने की ज़रूरत है, वो सब कुछ आपको डॉक्टर चेक करते हैं, यानी कि जो भी फिजिशियन है आपका या फिर जो भी गायनेकोलॉजी, उससे कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक बार इसको कंसल्ट करने के बाद ही प्रेगनेंसी रखने का जो स्टेप है वो कीजिए, क्योंकि इसके अंदर डॉक्टर आपकी जो लाइफस्टाइल है या फिर आप कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव लेते थे, सब कुछ डॉक्टर अपने डिटेल में लेते हैं। आपके पास से पूरी जानकारी लेने के बाद आपको नेक्स्ट जो सलाह दी जाती है वो देते हैं डॉक्टर। तो इसलिए कभी कभी डॉक्टर को भी पता नहीं होता है कि आपको थैलेसीमिया है कि नहीं, आपके अंदर जो आपका टेस्ट नहीं करवाएगा, तो भी डॉक्टर को ये बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक स्क्रीनिंग करवाना जरूरत है, जेनेटिक फैक्टर जिसको कहते हैं। माता पिता का हम सब जानते हैं कि थैलेसीमिया होने के कारण जो है, माता पिता अगर दोनों माइनर है थैलेसीमिया, तो होने वाला बच्चा मेजर हो सकता है, तो वो थैलेसीमिया पॉजिटिव आता है जो बच्चा होता है। इसलिए माता पिता दोनों में से एक को माइनर है तो ठीक है, दूसरे को थैलेसीमिया नहीं होना चाहिए। तो ये कॉमन बात है। तो इसका भी टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है, थैलेसीमिया का टेस्ट जरूर करवा लीजिए। अगर जो नहीं करते, दोनों अगर माता पिता यानी कि मेल फीमेल दोनों अगर माइनर निकलते हैं थैलेसीमिया, तो होने वाले बच्चे को प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए थैलेसीमिया का टेस्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा दोस्तों शुगर का भी जांच करवा लेनी चाहिए, क्योंकि डायबिटीज अगर है तो आपको बच्चा रहने में प्रॉब्लम हो सकता है। कंसीव नहीं होता है, ओव्यूलेशन होता है, फिर भी अगर शुगर है ब्लड के अंदर, यानी कि शुगर डायबिटीज अगर है आपको, तो भी बच्चा कंसीव होने में प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी एक ध्यान रखने की बात है। इसके अलावा आपको ब्लड प्रेशर भी चेक किया जाएगा। ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए। अगर उसके अंदर भी ज़्यादा ब्लड प्रेशर है तो उसकी भी दवाई स्टार्ट करनी पड़ेगी बच्चा रहने से पहले, कंसीव करने से पहले। ये भी एक होता है।
ब्लड टेस्ट करवाने के अंदर। इसके अलावा दोस्तों हीमोग्लोबिन का टेस्ट भी करवाना जरूरी है, क्योंकि हीमोग्लोबिन अगर कम है, नॉर्मल वैल्यू अगर की बात करें तो 12 से लेकर 14 तक हीमोग्लोबिन जो होता है तो नॉर्मल कहा जाता है, लेकिन हमारे इंडिया में जो महिलाओं के हीमोग्लोबिन देखें तो 8 से 9 के आसपास ही होते हैं। 10 के आसपास हीमोग्लोबिन होना बहुत ज़रूरी है अगर प्रेगनेंसी रखना चाहे तो। ठीक है, इस प्रकार से हीमोग्लोबिन का भी टेस्ट करना चाहिए। साथ में सीबीसी भी करना जरूरी है, क्योंकि ब्लड ग्रुप भी चेक करवाना पड़ता है, जिसके अंदर ब्लड ग्रुप इसलिए चेक करना पड़ता है दोस्तों, अगर स्त्री का नेगेटिव RH फैक्टर होता है, जैसे कि ब्लड ग्रुप चाहे ABCD कोई भी हो, लेकिन उसका जो RH फैक्टर होता है यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि A पॉजिटिव या फिर A नेगेटिव, अगर फीमेल का A नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ, तो अगर बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका अगर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आता है तो उस वक्त उसको इंजेक्शन एक देना पड़ता है, जिसे एंटीडी कहा जाता है। तो ये भी पहले से अगर टेस्ट करवा लिया होता है तो डॉक्टर को भी पता होता है कि ये जो पेशेंट है वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला है, तो जब डिलीवरी होने के बाद उस बच्चे को भी ब्लड ग्रुप का टेस्ट करवा दिया जाए। क्योंकि अगर टेस्ट ब्लड ग्रुप का अगर टेस्ट नहीं करवाया होता है तो कभी कभी डॉक्टर को भी पता नहीं होता है कि लास्ट में जो बच्चा है वो, क्योंकि बच्चा का कोई भी टेस्ट नहीं करवाते, अगर नेगेटिव जो महिला है उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव यानी कि RH फैक्टर नेगेटिव है, तभी उस बच्चे का टेस्ट किया जाता है, ब्लड ग्रुप किया जाता है। अगर वो पॉजिटिव निकलता है तो उसको एंटीडी, महिला को एंटीडी इंजेक्शन दिया जाता है। तो ठीक है, इस प्रकार से ब्लड ग्रुप भी टेस्ट करवाना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में दोस्तों कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो अगर स्त्री को अगर डिजीज है और अगर वो बच्चा कंसीव करती है यानी कि बच्चा प्रेग्नेंट बनती है तो उसको बच्चे को भी वही डिजीज होने के चांसेस होती है। जैसे कि सबसे बड़ा आज की तारीख में बात करें तो HIV है। अगर उसको एड्स है, महिला को उसको पता नहीं है, तो टेस्ट करने के बाद ही पता चलता है कि वो HIV है, तो बच्चे को भी काफ़ी जोखिम रहता है। साथ में जिस वक्त डिलीवरी करवाते हैं तो उस वक्त जो भी डिलीवरी स्टाफ के अंदर जो स्टाफ नर्स होती है या फिर डॉक्टर को भी केयर रखनी पड़ती है जब HIV पेशेंट, जो HIV पॉजिटिव पेशेंट को डिलीवरी करवाते हैं उस वक्त। यानी कि HIV टेस्ट भी काफ़ी करना बहुत ज़रूरी होता है बच्चे को बचाने के लिए, बच्चे को भी HIV ना हो इसके लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मदर अगर HIV पॉजिटिव हो तो बच्चा भी हो, लेकिन कुछ केयर करनी पड़ती है उस वक्त डिलीवरी वक्त। उसके बाद में दोस्तों हेपेटाइटिस की भी ऐसा ही है, हेपेटाइटिस का भी टेस्ट करवाना जरूरी है। अगर मदर को हेपेटाइटिस पॉजिटिव है तो बच्चे को भी हेपेटाइटिस होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इस प्रकार से ऐसे टेस्ट प्रेगनेंसी रखने से पहले कर लेने चाहिए। उसके बाद में दोस्तों कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जैसे जिसको STD कहा जाता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जिसको कहते हैं, जिसके अंदर पेप टेस्ट भी आता है। जो महिला के जो वेजाइना होती है, योनि मार्ग से पहले उसको एक स्पीयर लिया जाता है जिसको पेप टेस्ट कहते हैं। उसके अंदर भी अगर कुछ कैंसर जैसा अगर प्रॉब्लम है, वेजाइना का गर्भ का अगर कैंसर है तो भी पता चलता है। साथ में कुछ STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे होते हैं, ल्यूकोरिया है, गोनोरिया है, सिफिलिसिस, इस प्रकार के अगर कोई डिजीज है उसको तो बचे रहने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कितनी भी कोशिश कर रहे तो भी ऐसे अगर डिजीज है, ऐसे ल्यूकोरिया जैसे सफ़ेद पानी की जो बात करते हैं, सफ़ेद पानी की समस्या, तो वो जो अगर है तो भी महिला को प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है। तो ऐसे भी कुछ कारण होते थे, इसकी भी जांच करवा लेनी जरूरी। अगर ऐसे तकलीफ है या फिर ऐसे प्रॉब्लम है तो उसकी भी दवा पहले करवा लेनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों महिला का जो वेट भी करवा लेना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों उसका कैलकुलेटर जो आता है, कैलकुलेशन है BMI जिसे कहते हैं, उसके अंदर उसको 18 से लेकर 22 साढ़े 22 तक का जो रेशियो आता है तो वो सही कहलाता है। इस प्रकार से उसके अंदर एक कैलकुलेशन होता है, जिसकी हाइट है उस प्रकार से उसका वेट भी होना चाहिए। तो एक आप गूगल पर सर्च करके भी चेक कर सकते हैं BMI कैलकुलेटर, इस प्रकार से वो भी करना जरूरी है। महिला का प्रेगनेंसी रखने के लिए 8.5 से लेकर 22.5 तक या 22.9 तक वो रेशियो सही रहता है प्रेगनेंसी रखने के लिए। तो यानी कि वेट भी एक इफेक्ट करता है। तंदुरुस्त बच्चा पैदा करने के लिए इसको भी जरूरी रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो मैंने बताया, इस प्रकार से ये सब फैक्टर, ये सब जो टेस्ट है, उसके अलावा डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर भी जो भी आपको सलाह देते हैं वो सब कुछ चेक करने के बाद अगर सब सही रहता है, यानी कि सब रिपोर्ट सही है, नॉर्मल है, सब कुछ सही है, तब जाके आपको डॉक्टर कहते हैं कि अब सब रिपोर्ट नॉर्मल है तो आप बच्चा कंसीव करने के लिए यानी कि गर्भ धारण करने के लिए आप तैयार है। दोनों फैमिली, दोनों जो हस्बैंड वाइफ है उसी दोनों को, कपल को कहा जाता है। उसके बाद में शुरुआत में उसको जब कंसीव करनी होती है यानी कि बच्चा रखने के लिए, उसको सबसे पहले एक फॉलिक एसिड टेबलेट दी जाती है। दोस्तों फॉलिक एसिड जो एक टेबलेट ऐसी है जो प्रेगनेंसी रखने के लिए काफ़ी फायदा कर सकती है, क्योंकि फॉलिक एसिड एक टैबलेट है जिसके अंदर 400
माइक्रोग्राम या फिर 5 mg की टैबलेट मिलती है। दोनों किसी भी एक टैबलेट को सुबह स्टार्ट कर देनी चाहिए, नाश्ता करने के बाद सुबह जो भी लेते हैं। उसके बाद में एक टैबलेट दिन में लेने से इनके कारण एक प्रकार का फॉलिक एसिड का जो रोल होता है, एक सेल ग्रोथ करते हैं, साथ में जो बच्चा कंसीव होने वाला है तो ओव्यूलेशन के लिए भी फायदा करता है फॉलिक एसिड। और जो बच्चा जब कंसीव होता है, यानी कि बच्चा को फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब इम्प्लीमेंटेशन होता है, जो बच्चे का इम्प्लांटेशन जब होता है गर्भ के अंदर, तो बच्चे का जो मेंटली ग्रोथ के लिए, उसका स्पाइनल का जो विकास के लिए, मेंटली विकास हो, शारीरिक विकास हो, सबके लिए फॉलिक एसिड का एक अहम रोल होता है। तो शुरुआती जो प्रेगनेंसी जिसको रखनी है उसके लिए फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देनी चाहिए। डॉक्टर भी आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, ऐसी कंडीशन में फॉलिक एसिड सुबह एक आपको स्टार्ट कर देंगे। जब प्रेगनेंसी रह जाएगी, यानी कि प्रेगनेंसी का रिपोर्ट जब पॉजिटिव आ जाएगा, तो उसके बाद में कुछ दवाई चेंज करेंगे, यानी कि चेंज मतलब फॉलिक एसिड तो चालू ही रहेगी, लेकिन जैसे जैसे महीने बढ़ते जाएंगे उस प्रकार से आयरन की टैबलेट या फिर कैल्शियम की टैबलेट वो भी आपको स्टार्ट करेंगे। तो वो सब टैबलेट के बारे में हम अगली कुछ से वीडियो में बात करेंगे, उसका क्या रोल होता है, साथ में कब से स्टार्ट की जाती है, सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आज की इस वीडियो में सब कुछ बताया, कौन कौन से फैक्टर होते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो एक तंदुरुस्त बच्चा पैदा करने के लिए ज़रूरी होता है। अगर नहीं करवाते हैं और अगर माँ बाप को किसी को भी अगर ये प्रॉब्लम होती है, चाहे थैलेसीमिया हो या फिर कोई HIV हो या फिर कोई भी बीमारी होती है, तो आने वाले बच्चों को उसको भुगतना पड़ता है। इसलिए हो सके तो ऐसे टेस्ट जरूर करवा लीजिए। तो इस प्रकार से टेस्ट करने से आपका जो बच्चा है तंदुरुस्त पैदा होगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरी डिटेल में बात की इसके बारे में। आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। कुछ कमेंट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो आने वाली जो हमारी सीरीज है प्रेगनेंसी के ऊपर, पूरी सीरीज आप देखते रहिए। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी डिटेल में सब कुछ मालूम पड़ेगा इसी सीरीज में। तो ठीक है, मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।